14 जुलाई को एक निर्णय दिया गया है जिसमें कि पेपर निर्मित उत्पादों को भी इस बैन की श्रेणी में लाया गया है। हमारा ये मुद्दा था कि 14 जुलाई को जब ये निर्णय आया है उससे पहले 14 दिन में ये निर्णय नहीं था कि आपको ये भी बैन की श्रेणी में। एक तो वैसे ही थैलियाँ नहीं मिल रही है और दूध अगर इनको बेचना, अजमेर में लगभग 70-80 डेयरियाँ हैं, तो दूध की डेयरियाँ अगर ये दूध बेचेंगे तो इनको थैलियाँ कहाँ से मिलेगी? थैलियाँ नहीं मिलने, ये बहुत परेशान है, इनका व्यापार मंदा है। वैसे ही इनको कुछ कमीशन मिलता है उसमें कमा के खाते हैं और उसके बावजूद भी इनको मीटिंग में बुला के बताया गया था कि आपको इस ब्रांड की थैलियाँ लेनी है। अरे यार भाई क्या कर रहे हो यार, हाथ ला रहे हो। जी मैं नहीं डिफेक्टिव इसी मुद्दे अजमेर डिस्पोजल एसोसिएशन के द्वारा एक ज्ञापन प्रशासन को दिया गया है। आप सबको विदित है कि 1 तारीख से सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बंद कर दिया गया था। 14 जुलाई को एक निर्णय दिया गया है जिसमें कि पेपर निर्मित उत्पादों को भी इस बैन की श्रेणी में लाया गया है। हमारा ये मुद्दा था कि 14 जुलाई को जब ये निर्णय आया है उससे पहले 14 दिन में ये निर्णय नहीं था कि आपको ये भी बैन की श्रेणी में लाना है। केवल प्लास्टिक उत्पाद ही इस बैन की श्रेणी में थे। तो इस समयान्तराल में हम सभी व्यक्तियों ने ये इससे रिलेटेड सारे मटेरियल हमने प्रोक्योर कर लिए थे बेचने के लिए। अगले ही दिन से 15 तारीख से नगर निगम नगर पालिका के द्वारा ये कमोडिटीज़ को जब्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई, जबकि 2 महीने का समय प्लास्टिक को भी दिया गया था। पेपर निर्मित उत्पादों को केवल 14 तारीख का ही नोटिस के द्वारा इसमें ये समय है। उत्पाद निर्माण में जो इकाइयाँ लगी हुई हैं उनको 29 जुलाई तक शो कॉज दिया गया है। उसके बाद उनसे आपत्तियां मांगी गई है। जो व्यक्ति बना रहे हैं वो 29 तारीख तक अपना उत्पादन चालू रख सकते हैं, लेकिन जो व्यापारीगण हैं जो कि बहुत छोटे व्यक्ति हैं, आज आप एक जाएंगे तो एक ठेले पे भी चाय मिलती है, एक रेस्टोरेंट में भी खाना पीना किया जाता है, वो सारे पेपर निर्मित उत्पाद है। तो आज प्रशासन से ये बोला गया है कि हमें भी थोड़ा समय दिया जाए। जो सरकार का आदेश है उस सरकार के आदेश की पालना सभी व्यक्तियों को करनी है, कोई भी व्यक्ति इससे अलग नहीं है, लेकिन मानवीयता के आधार पर थोड़ा समय दिया जाए ताकि जो स्टॉक पड़ा है व्यापारियों के पास उसकी आपूर्ति बाज़ार में हो सके। तो ऐसे में कितना नुकसान हो रहा है? करोड़ों का नुकसान है सब, और कितना रोज़गार ख़त्म हो रहा है। डिस्पोजल इंडस्ट्री का मतलब ही है कि खाना आप कोई भी आइटम लेंगे उसको डिस्पोज कर सकें। प्लास्टिक हमने बंद कर दिया था पहले, कागज़ निर्मित उत्पाद अब इस श्रेणी में आए गए, अगर वो भी हटा देंगे हम तो उसके बाद ऑप्शन क्या रह जाएगा? चाय पीने के लिए केवल कुल्हड़ बचेंगे। आपको पता है कि उसकी आपूर्ति कितनी बचती है। आप किसी भी जगह जाएंगे, चाहे एक छोटा सा ठेला हो, चाहे बड़े से बड़ा रेस्टोरेंट हो, इवन एयरपोर्ट्स पे भी आप देखेंगे तो पेपर निर्मित उत्पाद ही मिलते हैं। मैकडॉनल्ड्स में आज जाएंगे, डोमिनोज में जाएंगे, सब जगह पेपर निर्मित उत्पाद से ही कार्य किया जा रहा है। एकदम से अगर इन पे बैन किया जाएगा तो बहुत बड़ा रोजगार का। पेपर निर्मित आपको क्या अभी चलाने नहीं दे रहेंगे निगम वाले? जी साहब, पेपर निर्मित उत्पादों में एक बहुत महीन परत प्लास्टिक कोटिंग की होती है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर जाएगी तो उसको रोकने के लिए कुछ चीज़ चाहिए। तो वो एक बहुत, उसमें 3 से 5% प्लास्टिक होता है केवल। ठीक है, आपका नाम? बाकी सारी चीज़ों में आप देख रहे हैं कि कई पाउचेस जगह जो चल रहे हैं उनमें 100% प्लास्टिक है, लेकिन उनको इस श्रेणी में नहीं लाया गया। अमृत कुमार शर्मा। इनको पूरी पता नहीं है। हाँ जी बताइए, आज किस लिए ज्ञापन दिया गया, क्या मांगे हैं? आज हम श्री अजमेर व्यापारी महासंघ के तत्वाधान में जो अजमेर में समस्याएं चल रही है, आज ये दूध डेयरी वाले हैं जो बहुत परेशान होकर हमारे पास आए श्री अजमेर व्यापारी महासंघ के पास। तो हम इनकी समस्या लेकर आयुक्त महोदय के पास आए हैं। एक तो वैसे ही थैलियाँ नहीं मिल रही है और दूध अगर इनको बेचना, अजमेर में लगभग 70-80 डेयरियाँ हैं, तो दूध की डेयरियाँ अगर ये दूध बेचेंगे तो इनको थैलियाँ कहाँ से मिलेगी? थैलियाँ नहीं मिलने, ये बहुत परेशान है, इनका व्यापार मंदा है। वैसे ही इनको कुछ कमीशन मिलता है उसमें कमा के खाते हैं और उसके बावजूद भी इनको मीटिंग में बुला के बताया गया था कि आपको इस ब्रांड की थैलियाँ लेनी है। वो थैलियाँ इनको मिल नहीं रही है। उनसे अगर ये मांग करते तो कहते हैं हमारे पास माल उपलब्ध नहीं है। और हम आयुक्त महोदय को जो कचरा शुल्क ले रहे हैं उसके विषय में श्री अजमेर व्यापारी महासंघ बताने आया और उनको ज्ञापन देने आया कि जो छोटे व्यापारी जो कचरा शुल्क जो लिया जा रहा है वो बिल्कुल अवैध है। क्योंकि श्री अजमेर व्यापारी महासंघ, अगर हमारी इस बात को नहीं माना जाएगा कि
कचरे का अगर आप ढाबे वालों से ले, बड़ी होटलों से ले, बड़े शोरूमों से ले, छोटे व्यापारी जो कचरा शुरू जो लिया जा रहा है उसके विषय में भी हम आज आयुक्त महोदय से मिलना है और अभी उनसे वार्ता करेंगे, हमें क्या जवाब दिया जाता है। अगर हमारी मांगी गई नहीं मानी गई तो हम उग्र आंदोलन करेंगे और डेयरी वालों के लिए हम उचित कार्रवाई मांग लेके ही जाएंगे। महेंद्र बंसल, अध्यक्ष श्री अजमेर व्यापारी महासंघ। ऐसा हमारी डेयरी की दुकान है, दूध दही बेचते हम। क्या परेशानी है? थैलियाँ मिल नहीं रही है, नगर निगम पर ही थैलियाँ बंद हो गई तो दूध किस में देंगे? या वो थैली उपलब्ध करो, या जब तक थैली आवे तब तक ये चलाने दो हमारे को, नहीं तो इंस्पेक्टर ही आते हैं, बोले हम चालान करेंगे, थैलियाँ जब्त करेंगे, कार्रवाई करेंगे। फिर आप किन से मिले और क्या मांगे आप? हमारी यही मांग है, जब तक थैली आवे थैली चलाने दो हमारे को ये। आपका नाम? मेरा नाम विजय।